ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये महिला है कौन, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है, तो फिर वहां जब थ्रिलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर हैंग किया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया। सर मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आरोपी ने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई कर। अच्छा सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात। तो वो अपना घर से ठीक है चल के निकल जाता, अपना घर चले जाता, जो है मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, तो कहीं पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाने ये पिट ऑफ रेंज में था या पिट ऑफ रेंज में था, यहाँ पे पूरा प्लान? देखिए, वो चीजें कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने। अच्छा सर, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और कैसे पकड़ में आया? वो सब चीजें सर क्या क्या लेके गया ये बता दीजिए। सर क्या क्या गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? सर गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस ने किया, दिल्ली पुलिस ने क्या क्या लेके गया था वो? आपको जो जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूटकेस में डेड बॉडी थी, क्या कहीं भी चेकिंग हुई, उसकी रुकवाया, कहीं पर ये लगा? देखिए, 2 चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था और उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था। तो सर ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। पकड़ा कहाँ से गया सर ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें डेड बॉडी लेकर जा रहा है, कोई नहीं, ऑटो वाले को मालूम। हिमानी सर कहाँ से द्वारा बाद में मर्डर के कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की। सर दिल्ली पुलिस के साथ में दिल्ली पुलिस थी सर। दोनों में केवल दोस्ती का रिलेशन था या
स्टेटमेंट दिया ये पूछने के सर दिल्ली पुलिस साथ में गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल? देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने जो SITs बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है, ये लॉ के अंदर है, तो वो जरूरी होता है। सर वो सरेंडर वाली बात गलत है। और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? फैमिली बैकग्राउंड देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। पकड़ में कैसे आ सकते? मां कह रही है कि वो अकेला नहीं था और भी हो सकता है कोई देखिए, आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कहा, और जब भी कोई हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें हैं। ये कांग्रेस से भी संबंधित है सर, जो आरोपी कुछ जानकारी ऐसी है कि ये कार्यकर्ता थी कांग्रेस की। आरोपी सर, आरोपी आरोपी सर। आरोपी का नहीं। सर, ये मुथूट फाइनेंस वाला क्या चक्कर है? कोई ज्वेलरी को मुथूट फाइनेंस में रख दिया था? वो देखो, एक्यूज कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहाँ सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है, वो उसको जो जहाँ लगा वो उसे के दौरान निकालेंगे, उसको लिंक करेंगे और फिर आपको बता देंगे। शुरुआती पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी थ्योरी सामने आई है? क्या आप लोग, आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था उसकी आप बता दीजिए। क्या शादी का दबाव? नहीं, शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहाँ पे। अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण बहसा बहसी ये। सर, जिस प्रकार से गहने चुराए, सारी चीजें चुराई, क्या हत्या का मोटिव लूटपाट भी हो सकता है? लूटपाट तो था ही। जब अगर आदमी चलो यारी दोस्ती में इस तरह की वारदात हो जाए तो दूसरा उसने स्टेप यही उठाया कि जो पैसे का फायदा है वो उठाया सर जाए। इसमें क्या सच्चाई है कि सर हत्यारोपी ने क्या सरेंडर किया था अपने आप को? अभी तक अकेला ही है। सर नहीं एक्यूज के सर दिल्ली कहीं वो गलत बात सर दिल्ली में क्या सरेंडर किया था इस आरोपी ने पुलिस के समक्ष? सरेंडर किया है। पुलिस के पास, रोहतक पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, उस पर रोहतक पुलिस गई और फिर इसको पकड़ा। सर क्लू कैसे मिला? सर क्लू कैसे क्लू मिला कि ये हमारा सीक्रेट पार्ट है। सर, क्या कोई और भी इसमें शामिल है? मोबाइल जो है हमारी टीमें सब जगह काम कर रही हैं, लेकिन जो एविडेंस है वो हम आप लोगों को सारा शेयर करेंगे।